नंदन, आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेज में। चलते हैं बाबू, आज साइंस का पहला क्लास होगा। साइंस में पहला बुक स्टार्ट होगा आज, फिजिक्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी, है ना। चलिए आ जाइए, स्टार्ट होगा बाबू आज भौतिकी, है ना। भौतिकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? फिजिक्स, है ना। फिजिक्स चैप्टर 1। क्या चैप्टर? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, है ना, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान देना है बाबू, बहुत मेहनत करना है ना। साइंस में बहुत मेहनत करना है। साइंस समझ में आ गया तो इजी, और नहीं समझ में आएगा तो हार्ड हो जाएगा। चलिए, तो पहला आपको स्टार्ट करते हैं प्रकाश से, है ना। परावर्तन तो आगे पढ़ेंगे, पहला स्टार्ट करते हैं क्या से? प्रकाश से। चलिए आ जाइए, पहला टॉपिक लिखिएगा प्रकाश। पहला लिखिएगा प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं बाबू? प्रकाश क्या है प्लीज जानिए। देखिए, आपको रात में कोई चीज़ दिखाई नहीं देता है, क्यों? क्योंकि वहाँ वजह साफ है। क्या चीज़ नहीं था वहाँ? प्रकाश नहीं था। रात में कोई वस्तुओं को दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वजह साफ है कि वहाँ पर क्या चीज़ नहीं है? प्रकाश नहीं। और जो नहीं है उसी को प्रकाश कहते हैं, है ना। तो लिखिएगा प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश हो गया बाबू। अब इसमें पूछता है प्रकाश का गुण। एग्जाम में प्रकाश का गुण पूछ देगा 3 नंबर में, या पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में भी, है ना। तो आ जाइए, अगला हेडिंग डालेगा प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण क्या है ना। प्रकाश का गुण आ जाइए, प्रकाश का गुण हेडिंग डालिएगा। देखिए, प्रकाश का गुण। तो पहला क्या है बाबू? पहला पॉइंट लिखिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है बाबू? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश क्या? तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है ना। अगला पॉइंट, प्रकाश छाया उत्पन्न करती है। लिखेगा छाया उत्पन्न करती है। प्रकाश छाया उत्पन्न करती है। छाया उत्पन्न करती है। लिखे, प्रकाश छाया उत्पन्न करती है। प्रकाश की चाल, लिखेगा प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। लिखे, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है ना। प्रकाश की चाल कितना है बाबू? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। लिखे, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, यह है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए,
प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। लिखे प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। लिखे प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। कितना पॉइंट हो गया? 4 गो। चलिए, और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। ये भी लिख सकते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है नहीं, चलती है लिखिए दीजिए। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। लिखे। चलिए एक और लिख लीजिए। एक और लिख लीजिए। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती। एक और लिख लीजिए। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती, परंतु हम इसी की सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती, परंतु हम इसी की सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। हो गया। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती, परंतु हम इसी की सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए, कितना गुण लिखा दिए? 5-6 गो हो गया। चलिए ठीक है, 5-6 गो लिख दिए। 5-6 गो में देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये एक ऊपर वाला रहेगा। पूछेगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और ये प्रकाश की चाल पूछता है बहुत बार, ये और एगो ये 3 गो ज़्यादा पूछता है। ये तो 9th में भी आया होगा। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, 9th में भी पढ़ाए हैं, है ना। चलिए हो गया, इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। अब लिखिए, प्रकाश किसे कहते हैं बाबू? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। चलिए आप हेडिंग डालिएगा, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत। स्रोत मैंने बाबू प्रकाश किससे उत्पन्न होता है? एक तरह से स्रोत मैंने किससे निकलता है या उत्पन्न होता है। देखिए प्रकाश किससे निकलता है, पहले एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आ जाएंगे डिफिनीशन पर। देखिए तो बाबू पहले एग्जाम्पल देख रहे हैं। देखिए तो किससे प्रकाश निकलता है? सूर्य से प्रकाश निकलता है? निकलता है। चंद्रमा से? चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता है, हाँ ध्यान रखना है। अब किससे निकलता है? तो आपका जलती हुई मोमबत्ती से तो निकलता है प्रकाश। जलती हुई मोमबत्ती और तारा से निकलता है प्रकाश, है ना। निकलता है ना, तारा चमकता है ना रात में, है ना। जलता हुआ लाइट, कोई भी लाइट, मरकरी हो गया, ट्यूब हो गया, जलता हुआ मोबाइल, है ना, सबसे प्रकाश निकलता है। चलिए इत्यादि करते, मतलब क्या समझे कि जिससे प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश का स्रोत कैसे बोलेंगे? जिससे प्रकाश क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो लिखेगा जिस वस्तु से, लिखेगा जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, उन सभी वस्तुओं से जिनसे प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, है ना। या जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, तारा, जलता हुआ लाइट, जलता हुआ लंप, बहुत सारा है बाबू, अनंत एग्जाम्पल है। चलिए इत्यादि लिख दिए, है ना।
अब आइए अगला हेडिंग डालिएगा। देखिए प्रकाश के आधार पर लिखिएगा, प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार, वस्तु के प्रकार किसके आधार पर बाबू? प्रकाश के आधार पर। प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार लिखिएगा, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा प्रदीप्त वस्तु, या इसको बोलते हैं दीप्तिमान वस्तु, दीप्तमान वस्तु है ना, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु। और दूसरा अप्रदीप्त, दूसरा अप्रदीप्त, दूसरा अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्तिमान वस्तु, अदीप्तिमान वस्तु है ना। क्या है? प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु, दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्तिमान वस्तु है ना, अदीप्तमान वस्तु। देखिए प्रकाश के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बाबू? दो भागों में। पहला प्रदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त वस्तु, इसी का एक बदला नाम है दीप्तिमान वस्तु या अदीप्तिमान वस्तु। मैंने प्रकाश के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। तो पहला हेडिंग डालिएगा प्रदीप्त वस्तु, लिखिएगा पहला हेडिंग डालिएगा प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं बाबू? तो वैसा वस्तु, लिखिएगा प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं बाबू? तो वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे दीप्तिमान वस्तु कहते हैं या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ जाइए बाबू, एग्जाम्पल में अभी लिखे थे सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती और तारा लिखे थे। चलिए इत्यादि कर दीजिए। यही तो तीन गो यहाँ पर भी लिखे थे अभी एग्जाम्पल में, है ना। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो ऐसी वस्तु जिनसे प्रकाश क्या होती है? निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे देखिए इस से प्रकाश निकल रहा है ना, सूर्य से प्रकाश निकलता है, जलते हुई मोमबत्ती निकलता है, जलता लाइट, जलता टॉर्च, जो भी बोल सकते हैं आप, है ना, उससे प्रकाश निकलना चाहिए। तारा से प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है? चलिए इत्यादि हो गया। अब दूसरा हेडिंग डालिएगा अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्तिमान वस्तु। लिखने में फास्ट, क्विक। जो नहीं लिख पा रहे हैं वो अपना वीडियो को दोबारा देख लें, दोबारा एक बार अच्छा से समझ लें और वीडियो को ऐसा पढ़ना कि क्लास में ही याद हो जाए, क्लास में ही एकदम कंठस्थ हो जाए, है ना। और सुन के अपने से डिफिनीशन को लिख लिया जाए। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं बाबू? लिखिएगा वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है या नहीं उत्सर्जित होती है, वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है या नहीं उत्सर्जित होती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वो वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है या नहीं उत्सर्जित होती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे, अब जैसे में तो बहुत सारा चीज़ आएगा बाबू, जैसे आदमी भी हो जाएगा। आदमी से प्रकाश नहीं निकलता है निकलता है ना। जानवर हो जाएगा, है ना, जानवर हो जाएगा। लकड़ी हो जाएगा,
बहुत सारा चीज़ है बाबू, इत्यादि कर देते हैं, बहुत सारा चीज़ है ना, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। चंद्रमा एगो जरूर लिखिएगा, है न, चांद मामा एगो जरूर लिखिएगा। चंद्रमा से क्या होता है, प्रकाश नहीं निकलता है, चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता है न। वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है या नहीं उत्सर्जित होता है उसे कौन वस्तु कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे आदमी हो गया, जानवर हो गया, चंद्रमा जरूर लिखिएगा, है न, पूछ सकता है, पूछ देगा इनमें से कौन अप्रदीप्त वस्तु है, और 3 को दे देगा ई वाला, 1 दे देगा चंद्रमा, आप फंस जाइएगा। चलते चंद्रमा को जरूर लिखिए, क्योंकि चंद्रमा मेन ऑब्जेक्ट मेन ये है ना, चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा में कोई अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से ही वो क्या होता है, चमकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। खटखट है ना, चकाचक होना चाहिए, है ना। चलिए लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, प्रकाश, कोई भी किरण आ रहा है बाबू, है ना। देखिए प्रकाश की किरण है, जैसे देखिए ये आपका मोमबत्ती है ना, है ना मोमबत्ती, ये मान लिया जाए आपका मोमबत्ती है, प्रकाश की किरण लहक रहा है और यहाँ से निकलता है ना प्रकाश, प्रकाश तो चारों बगल निकलेगा, है ना। मान लिया जाए यहाँ से निकला, तो ये देखिए यही रास्ता में जा रहा है, तो प्रकाश की किरण इधर रेखा में जा रहा है ना, है ना। एक वो प्रकाश के गुण में और लिखिएगा, एक पॉइंट और लिखिएगा प्रकाश के गुण में। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, 10th के लिए। 12th में प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी चलती है ना, लेकिन 10th में है तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है ना। एगो प्रकाश का गुण में लिख लीजिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अब देखिए सीधी रेखा है बाबू, तो यही तो प्रकाश का किरण है, यही किरण जा रहा है ना, प्रकाश निकल के यही जा रहा है ना, तो किरण के रूप में जाता है। तो लिखिएगा, प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है या चलती है, प्रकाश जिस सरल रेखा में चलती है या गमन करती है, प्रकाश जिस सरल रेखा में चलती है या गमन करती है, उस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है या चलती है, उस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। हो गया, प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है या चलती है, उस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। अगला पॉइंट, इसे तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है, इसे तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है, एरो दे दीजिएगा, इसे तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है, इसे तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है। हो गया, चलिए अब आइए, अब चलते हैं बाबू, अगला हेडिंग डालिएगा, किरण पुंज। किरण पुंज है न, किरण पुंज। किरण तो आप समझ रहे होंगे, पुंज समझ रहे हैं, पुंज गांव, आप लोग तो गांव से बिलोंग कर रहे हैं, तो गांव में देखते होंगे कि नेवारी का पुंज होता है। तो पुंज मतलब क्या करते हैं कि उसमें एक नेवारी रहता है, बहुत सारा नेवारी रहता है, और उसको एक साथ में मिला दिया जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, पुंज कहते हैं ना, पुंज। तो उन नेवारी का पुंज होता था तो उसको कहते थे नेवारी का पुंज, है ना। यहाँ पर कौचिक पुंज है,
किरण का पुंज है तो एक किरण का बात होगा नहीं, बहुत सारे किरण का बात होगा। तो इसमें किरणों का समूह होगा, है ना। तो लिखिएगा प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं बाबू? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए किरण पुंज बाबू 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है। पहला अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, किरण अभिसारी किरण पुंज, नीचे लिख देते हैं अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज हो गया। और दूसरा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। और तीसरा समानांतर किरण पुंज, तर किरण पुंज, किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं बाबू? तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज ये भी आई है बाबू, ये भी आई है, कम से कम 10 बार पूछ चुका है बोर्ड में, 10 बार पूछ चुका है। कम पूछा है तो 10 बार पूछा है। बहुत भी आई है। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज के प्रकार। और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। ये 10 बार एग्जाम में पूछा है बाबू, 10 बार कम से कम पूछा है, 10 बार भी आई है। और एक और प्रकाश के गुण में, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। जिसको घेरे थे, 3 को घेरे थे ना, 3 पॉइंट, वो तीनों पॉइंट पूछता है एग्जाम में, है ना। यहाँ से ये भी आई अब आना स्टार्ट हो गया। जहाँ जहाँ भी आई बोलेंगे वहाँ टिक मार दीजिएगा, एकदम एग्जाम में आना तय है ना। चलिए तो पहला हेडिंग डालिएगा अभिसारी किरण पुंज, है ना। अभिसारी किरण पुंज पहला हेडिंग डालिएगा। देखिए अभी मैंने क्या होता है? हमरे तरफ। अभिसारी, अभी आओ सारी, मतलब एक जगह सब आके क्या हो जाए? मिले। अभिसारी, अभी आओ, अभी मैंने क्या? हमरे पास। अभिसारी मैंने हमरे पास को लाओ, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? जितना किरण होगा सब एक पॉइंट पर आके मिलेगा, है ना। जितना होगा सब एक पॉइंट पर आके मिलेगा। देखिए आके मिल रहा है ना, एक ही पॉइंट पर सब आके मिल रहा है, खिला के नहीं मिल रहा है। तो अभिसारी किरण पुंज अभिसारी किरण पुंज कैसे कहते हैं बाबू? तो वैसा किरण पुंज जो बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। लिखिएगा वैसा किरण पुंज, पहले डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद ही पारिएगा। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सारी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सारी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। लिखे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वैसा किरण पुंज
जिसमें प्रकाश की सारी किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। फिगर आपका सामने है, फिगर आपका सामने है, फिगर जरूर पाइए। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे भी लिख सकते हैं आप बाबू, जैसे भी लिख सकते हैं। स्टेमन बॉक्स में आप ध्यान दीजिए, स्टेमन बॉक्स में क्या होता था, एगो लेंस देता था देखने के लिए, देता था लेंस, एगो लेंस ऐसे करके बच्चा में हम लोग, अब देता है कि नहीं देता है, बच्चे में हम लोग खरीदते थे तो देता था लेंस, और उसको धूप में ले जाकर ऐसे देखते थे। और देखते थे तो कुछ देखते, मैंने कॉपी पर देखते थे तो ऐसे देखते थे, तो नीचे जब देखते थे ना तो कुछ देर देखने के बाद कागज़ क्या होता था, जहाँ पर पड़ता था वहाँ पर कार हो जाता था और कागज़ जल जाता था, होता था ऐसा, है ना। तो इसका उदाहरण क्या है, लेंस, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लेंस, है ना। चलिए अभिसारी किरणपुंज क्लियर। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। फिगर ये रहा, देखिए, एक जितना भी किरण है बाबू एक ही बिंदु पर आकर मिल रहा है ना, तो कौन किरण का उदाहरण है, अभिसारी किरणपुंज का उदाहरण है, और उसका एक एग्जाम्पल लेंस है। अब आइए अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज लिखिएगा, हेडिंग डालिए, अपसारी किरणपुंज लिखिएगा। देखिए अपसारी किरणपुंज क्या है, अपसारी, अप मने जाओ, मेरे से क्या जाओ, नजदीक जाओ, मने एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकलती है। देखिए एक बिंदु है, इससे बहुत सारी किरणें निकल रही है, निकल रहा है ना। एक बिंदु से क्या हो रहा है, अप मने बाहर, और सारी मैंने सारी किरणें कहाँ जा रही है, बाहर की ओर, एक बिंदु से जा रहा है ना। तो देखिए आप टॉर्च जलाते हैं ना, टॉर्च से क्या होता है, टॉर्च ऐसे रहता है, फैलता है रोशनी से, फैलता है कि नहीं फैलता है, फैलता है ना। तो इसका उदाहरण क्या होगा, टॉर्च। इसका जो एग्जाम्पल होगा क्या होगा, टॉर्च इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। तो लिखिएगा वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की सारी किरणें एक बिंदु से निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है, वो वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की सारी किरणें एक बिंदु से निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है। देखिए एक बिंदु से निकल रहा है बाबू, है ना। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की सारी किरणें एक बिंदु से निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे बाबू टॉर्च से देखते हैं, बारते हैं तो एकदम फैलते जाता है रोशनी, है ना। तो एक बिंदु से निकलता था, उसका एग्जाम्पल हो गया टॉर्च। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब तीसरा हेडिंग, तीसरा डालिएगा समानांतर किरणपुंज। तीसरा डालिएगा समानांतर किरणपुंज, लिखे ना अपसारी किरणपुंज। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की सारी किरणें एक बिंदु से बाहर निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल है टॉर्च। अब आ जाइए समानांतर। आप 9th में पढ़े हैं, समानांतर रेखा पढ़े हैं ना। समानांतर मतलब क्या, एक दूसरे के क्या हो जाना चाहिए, पैरेलल रहना चाहिए, समानांतर रहना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारी किरणें एक दूसरे के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, है ना। बहुत सारी किरणें एक दूसरे के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, समानांतर किरणपुंज। लिखिएगा वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की सारी किरणें, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की सारी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाए। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की सारी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाए। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की सारी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाए उसे क्या कहते हैं, समानांतर किरणपुंज कहते हैं। अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप लोग जब आता है डिस्को डांस, स्टेज पर आता है छमक छल्लो, याद है, तो लेजर लाइट लेते हैं लेजर लाइट, एकदम नुका के मारते हैं, एकदम ठाई दबर मारते हैं,
लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं ना, अरे डांसर आता है तो नहीं करते हैं लेजर लाइट का प्रयोग, तो नुका के मारता है, नाइकन बुतरवन तो वैसे कर तो ऐसे मार तो ठाए ठाए, है ना। तो ये इसका उदाहरण क्या है, लेजर लाइट, लेजर लाइट, लेजर लाइट, है ना बाबू। लेजर लाइट किसका उदाहरण है, समानांतर किरण पुंज का उदाहरण है। उसका जो किरण है एक दूसरे के क्या रहता है, समानांतर रहता है ना, एक दूसरे के समानांतर रहता है एकदम, है ना। चलिए हो गया आपका किरण पुंज, क्या हो गया, खत्म हो गया। किरण पुंज समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और चलिए। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, याद हो जाना चाहिए। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं बाबू, तो वैसी प्रकाश की किरणें जिसमें बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। उसका उदाहरण क्या है, लेंस। अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सारी किरणें क्या होती है, एक बिंदु से निकलती है। एक बिंदु पर आकर मिलता था तो जब मिलेगा तो क्या होगा, अभिसारी, और जब बाहर जाएगा तो क्या होगा, अपसारी, और एक दूसरे के क्या हो जाए, समानांतर हो जाए तो कौन, समानांतर किरण पुंज, है ना। इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़े चलिए। अब आ जाइए प्रकाश का प्रकीर्णन, हेडिंग डालिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन सही है। प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए ये आपका सूर्य है ना, ये आपका क्या है, सूर्य है। पहले समझिए क्या है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये आपका सूर्य है ना, हो ऐसा ही ना, सूर्य का रोशनी निकलता है चारों पट्टी से, और ये सूर्य से दूर आपका क्या है, वायुमंडल है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं। पृथ्वी है, ये वायुमंडल है, और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, ना। यहाँ हम लोग पृथ्वी पर क्या है ना। ये हमारा क्या है, वायुमंडल है। और वायुमंडल में क्या मौजूद रहता है, धूलकण रहता है कि नहीं, गाड़ी घोड़ा चलता है तो धूलकण रहेगा ना, तो वायुमंडल में धूलकण मौजूद है बाबू। देखिए ऐसे धूलकण रहता है ना, पूरा एकदम खचाखच धूलकण भरा हुआ है वायुमंडल में, रहता है कि नहीं रहता है वायुमंडल में धूलकण। तो देखिए सूर्य का प्रकाश बेचारा यहाँ से निकला और वायुमंडल में प्रवेश किया, है ना। वायुमंडल में क्या हुआ, प्रवेश किया, और बेचारा प्रवेश किया ना, तो यहाँ पर धूलकण से क्या हो जाता है, टकराता है कि नहीं टकराता है, धूलकण से टकरा जाता है ना। तो जब देखिएगा डिफिनीशन बोल रहे हैं, जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलकर वायुमंडल में क्या कर रहा है, प्रवेश करती है। जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलकर वायुमंडल में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो धूल व मिट्टी के कणों से टकराकर, धूल या मिट्टी के कण से टकराता है ना। देखिए यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, ये छितराएगा कि नहीं छितराएगा, टकराने के बाद छितराता है ना। आप ही किसी से टकराते हैं तो गिरते हैं कि नहीं, अरे गिर जाते हैं ना। किसी को मारिए मट्टी के ढेला से, और बेचारा रहे ढेला कमज़ोर और शरीर उसका मजबूत रहे, तो मिट्टी चूर चूर हो जाता है ना, छितरा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलकर वायुमंडल में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो
वायुमंडल में उपस्थित धूल या मिट्टी के कणों से टकराकर सूर्य का प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की किरण छितराता है। तो छितराने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का। समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार, जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलकर वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल या मिट्टी के कणों से टकराकर, जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलकर वायुमंडल में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण धूल या मिट्टी के कणों से टकराकर बिखरने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का। कोई दिक्कत? लिखिए, जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलकर वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलकर वायुमंडल में प्रवेश करती है तो धूल व मिट्टी के कणों से टकराकर, तो प्रकाश धूल या मिट्टी के कणों से टकराकर फैल जाता है या बिखर जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलकर वायुमंडल में प्रवेश करती है तो धूल या मिट्टी के कणों से टकराकर बिखर जाती है या छितरा जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। हो गया। जब सूर्य की प्रकाश सूर्य से निकलकर वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल या मिट्टी के कणों से टकराकर बिखर जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिगर भी पारिए, जरूर पारिए, फिगर भी जरूर पारिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए। देखिए हो गया। चलिए आइए फिर, है ना, हेडिंग डालिए। देखिए, किरणों के पार होने के आधार पर वस्तु तीन प्रकार के, किरणों के पार होने के आधार पर, किरणों के पार होने के आधार पर वस्तु के प्रकार, तो ये तीन प्रकार के होता है बाबू। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार के। किरणों के पार होने के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला, पारदर्शी वस्तु या पारदर्शी पदार्थ, है ना। अपारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी वस्तु, है ना। और तीसरा पारभासी वस्तु, चलिए हो गया। किरणों के पार होने के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के बाबू? तीन प्रकार के। पहला पारदर्शी वस्तु, दूसरा पारदर्शी वस्तु और तीसरा पारभासी वस्तु। देखिए, अब आ जाइए बाबू, पारदर्शी हेडिंग डालिए। किरणों के पार होने के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला पारदर्शी वस्तु, दूसरा पारदर्शी वस्तु और तीसरा पारभासी वस्तु। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि किरणों के पार होने के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। और ये भी एग्जाम में 3-4 बार पूछा है, 3 से 4 बार ये भी पूछा है ना। इसको भी लिख लीजिए थोड़ा सा,
VI लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। VVI नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कभी पूछता भी है, कभी नहीं भी पूछता है, तो VI है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो पहला हेडिंग डालिएगा बाबू, पहला हेडिंग डालिएगा पारदर्शी वस्तु। देखिएगा, वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश की किरण आर पार हो जाए, वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश की किरण आर पार हो जाए या आर पार देखा जा सके, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश की किरण आर पार हो जाए या आर पार देखा जा सके, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश की किरण आर पार हो जाए या आर पार देखा जा सके, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे बाबू, जैसे क्या होगा, देखिए, साफ पानी होगा, साफ पानी भी होगा बाबू, है ने, शीशा होगा शीशा, और क्या होगा, शीशा होगा, साफ पानी होगा, इत्यादि कर दीजिए। आईना इसी में आ गया, है ने, खुला है ना, रंगा हुआ नहीं, है ना। शीशा के बस में बैठते देखते हैं, शीशा लगा रहता है, आर पार दिखता है ना, तो साफ पानी भी है, शीशा भी है, इत्यादि कर दीजिए। चलिए आगे बढ़िए। अब दूसरा हेडिंग डालेगा अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु, अपार माने पार नहीं हो, है ना, अ माने नहीं, तो वैसी वस्तु जिनसे आर पार, वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो या आर पार देखा नहीं जा सके, वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो या आर पार नहीं देखा जा सके, वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो या आर पार नहीं देखा जा सके, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे बाबू, तो जैसे आ गया दीवार, है ने, लकड़ी, आदमी, जानवर सब है बाबू, है ना। हम खड़े हो जाएंगे तो पार कोने दिखाई नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना, तो इत्यादि कर दीजिए। बहुत सारा एग्जाम्पल है, लिखते रहिएगा, एग्जाम्पल इसका ख़त्म नहीं होगा, है ना। दीवार, लकड़ी इत्यादि। चलिए, अब तीसरा हेडिंग डालिएगा पारभासी वस्तु। पारभासी माने पार तो होगा, लेकिन भासी माने थोड़ा थोड़ा पार होगा, थोड़ा पार होगा, थोड़ा पार नहीं होगा, माने धुंधला दिखाई पड़ेगा, कुछ दिखाई पड़ेगा, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। पार माने पार होगा, भासी माने कैसा, धुंधला, पूरा साफ नहीं, क्लियर नहीं, धुंधला दिखाई पड़ेगा, है ना। तो लिखिएगा, वो वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश की किरण का केवल कुछ ही अंश पार हो, वो वैसी वस्तु जिससे प्रकाश की किरण का केवल कुछ ही अंश पार हो या धुंधला दिखाई दे, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। वो ऐसी पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण का केवल कुछ ही अंश पार हो या धुंधला दिखाई दे, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। वैसी पदार्थ या वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश का केवल कुछ ही अंश पार हो या धुंधला दिखाई दे, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश का केवल कुछ ही अंश पार हो या धुंधला दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे बाबू, जैसे आ जाइए, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, कौमा, धुंधला पानी या गंदा पानी या
घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा, या कॉमा करके लिखिएगा, आँख की पुतली, आँख की पुतली, आँख की पुतली, कॉमा शहद, शहद को क्या कहते हैं, मद भी कहते हैं, इत्यादि कर दीजिए। चलिए बहुत लिखा दिए। कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ देगा, ये शहद पूछ देगा, आँख की पुतली पूछ देगा, घिसा हुआ शीशा पूछ देगा, है ना। तेल लगा कागज, गंदा पानी, घिसा हुआ शीशा, आँख की पुतली। सर आँख की पुतली कैसे होगा भाई, आँख की पुतली कैसे होगा? तो ये आप कभी सोए रहते हैं तो लाइट कोई जला देता है तो आँख नहीं भी खोलते, कहते हैं लाइट जला दिया है, बंद करो लाइट। झूठा के कोई काम नहीं रहते, लाइट बाद सोते हम डिस्टर्ब के लिए ही कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो आँख आप नहीं खोलें लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे रहा है, मतलब धुंधला दिखाई दे रहा, पूरा साफ दिखाई नहीं देगा। तो आँख की क्या पुतली, शहद समझ रहे ना, मद और इत्यादि, है ना। तेल लगा कागज में तो आप भोगे हुए हैं, है ना। गंदा पानी, घिसा हुआ शीशा, आँख की पुतली और शहद, है ना। चलिए ठीक है, यहीं तक रहने दीजिए आज, है ना, क्योंकि आप लोग का एग्जाम है। क्या चकाचक है, कोई दिक्कत, कोई कमी? आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।